खबर झुंझुनू से है। 3 साल के इंतजार के बाद आखिरकार रीट परीक्षा रविवार को जिले में शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। हालांकि सरकार और बोर्ड की ओर से पहले से ही नियमों की एकदम स्पष्ट गाइडलाइन के बावजूद कई सेंटर्स पर अधिकारी अपनी मर्जी से नए नियम बनाते नजर आए। शहर के शहीद जेपी जानू राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के परीक्षा सेंटर पर पहली पारी में अचानक ऐसी महिलाओं को प्रवेश देने से रोक दिया गया जिन्होंने साड़ी पहन रखी थी, जबकि बोर्ड की ओर से इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है। ऐसे में करीब कई महिलाओं को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद महिलाओं और उनके परिजनों ने विरोध किया। सूचना पर कलेक्ट्रेट यूडी खान और एसपी मनीष त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और बोर्ड से बात करने के बाद साड़ी में महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दी। इस पूरी कवायद में आधा घंटा लग गया। इसके अलावा सेंटर्स पर मंगलसूत्र, बालियां, चूड़ियां पहनकर आई महिलाओं को यह सब उतारने के बाद ही प्रवेश दिया गया। इससे पूर्व परीक्षा को लेकर प्रशासन दिन भर अलर्ट रहा। कलेक्टर उमरदीन खान व एसपी मनीष त्रिपाठी ने कई सेंटर पर जाकर निरीक्षण किया। पूरे जिले में जगह जगह पुलिस, एनसीसी और स्काउट गाइड को तैनात किया गया। शाम को परीक्षा खत्म होने के बाद कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई। वही नियम परेशानी बनी। नाक और कान से बालियां काटनी पड़ी। मंगलसूत्र, अंगूठी, बालियां, पिन आदि नहीं पहनने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कई महिलाएं इन्हें पहनकर आई। सेंटर पर प्रवेश से पहले इन्हें उतारने के निर्देश दिए गए। सेठ मोतीलाल कॉलेज सेंटर पर एक महिला अभ्यर्थी से मंगलसूत्र नहीं उतर रहा था। मंगलसूत्र टूट गया, नाक कान की बालियां नहीं निकल रही थी, जिस पर कैंची की मदद से काटना पड़ा। आपको बता दें, परीक्षार्थियों को वापसी में बसों के लिए करना पड़ा घंटों इंतजार। बुढ़ा गौड़ जी रीट परीक्षा में शामिल होने आए परीक्षार्थियों को वापसी में बस नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ा। परीक्षार्थी घंटों तक प्रशासन की बसों का इंतजार करते रहे। परीक्षार्थियों की भीड़ टैगोर स्कूल रोडवेज स्टैंड चौरा रोड पर एकत्रित हो गई। जयपुर रिंगर्स और चामू के परीक्षार्थी परेशान होते रहे। सूचना थानाधिकारी देवी सिंह को दी गई तो उन्होंने कंट्रोल रूम को दी, तब बस आई। वहीं महिलाएं बोली, साड़ी में रोकना हमारा अपमान, कार्रवाई हो। साड़ी में रोकने के बाद झुंझुनू शहर की कुछ महिलाओं ने अपने घर से दूसरे कपड़े मंगवा लिए, लेकिन उनके सामने इन्हें बदलने का संकट खड़ा हो गया। जो महिलाएं बाहर की थी वे करीब आधा घंटा तक परेशान और असमंजस की स्थिति में रही। इन महिलाओं का कहना था कि पूरे राजस्थान में आज तक कभी साड़ी के कारण नहीं रोका गया। आज भी अन्य किसी सेंटर पर नहीं रोका गया तो केवल एक सेंटर पर ही यह नियम कैसे बना। इन महिलाओं ने इसे अपना अपमान बताया और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं परीक्षा के लिए जाना था रामगढ़, शेखावटी पहुंच गई दांता रामगढ़। उदयपुर वाटी निकटवर्ती छापोली की सुमन सैनी 2 साल से रीट की तैयारी कर रही थी। परीक्षा देने के लिए कुछ छात्राएं दाता रामगढ़ गई थी। वह दाता रामगढ़ और रामगढ़ शेखावटी के फर्क को समझ नहीं सकी। सुबह करीब 8 बजे दाता रामगढ़ पहुंचने पर उसे पता लगा कि वह गलत जगह पहुंच गई। उसके साथ कोई नहीं था, इसलिए उसने अपने परिजनों और कोचिंग वाले को फोन करके मामले से अवगत कराया। परिजनों की सलाह पर उसने तुरंत वहां से 4000 रुपए में गाड़ी किराए ली और ऐन वक्त पर रामगढ़ शेखावटी स्थित परीक्षा केंद्र पहुंची। वहीं रीट में पहली पारी में 71.50 और दूसरी पारी में 63.50 अभ्यर्थी हुए शामिल। जिले में 60,000 और 442 युवाओं ने रीट के लिए आवेदन किया था। पहली पारी में 43,220 परीक्षार्थी शामिल हुए। 17,222 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, यानी पहली पारी में 71.50% उपस्थिति रही। जिले में रीट की दूसरी पारी में 38,382 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। इसमें सर्वाधिक 22,060 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, यानी उपस्थिति का प्रतिशत 63.50% ही रहा। सिस्टम पर सवाल, ऐन वक्त पर अपनी मर्जी से नियम क्यों बना लेते हैं अधिकारी? साड़ी को लेकर अभ्यर्थियों को रोकना कहां तक उचित? झुंझुनू से सुरेश सैनी की रिपोर्ट।